हे लर्नर्स, वेलकम टू डीएस विद मैरिज। तो आज हम देखेंगे कंप्यूटेशनल थिंकिंग सब्जेक्ट फॉर डेटा साइंस के लिए जो ग्रेडेड असाइनमेंट 1 है। अब ये मैंने सीरीज में ट्राई कर रही हूँ इसे कंप्लीट करने के लिए, लाइक फॉर वीक 1 to 11 तक जितने भी ग्रेडेड असाइनमेंट है उसके लिए, ताकि एंड टर्म की जो प्रिपरेशन हो वो अच्छी हो। सो दैट्स वाई मैंने अगेन ये जो लाइक एक्सप्लेनेशन है वो मैंने अगेन अपलोड किया है। मैंने ऑलरेडी वैसे तो अपलोड किया हुआ ही है वीक 1, बट मैंने पहले भी जो है वो ऑलरेडी अपलोड किए हुए ही है ग्रेडेड असाइनमेंट। बट यहाँ पर मैंने ऐसे प्लेलिस्ट प्लेलिस्ट के अंदर मैं वीक 1 to एंड वीक 11 तक का जितना भी अगर मेरे से हो पाया, आई होप सो, तो मैं ग्रेडेड असाइनमेंट डालूंगी तो ताकि अच्छे से रिवीजन भी हो। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर हमारा ये जो क्वेश्चन है 1 to 3 तक के लिए है, सब हम वो भी देख लेते हैं। तो व्हाट विल वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी बी आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर यूजिंग द स्कोर्स डेटा सेट। ओके, तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर चाहिए होगा स्कोर्स डेटा सेट, बट उसके पहले हमें जो है वो प्रोसीजर को देख लेते हैं और उससे सिंप्लीफाई कर कर डायरेक्ट ही हम डेटा सेट के थ्रू समझ लेंगे ताकि हमें भी आसानी हो। तो हमें यहाँ पर अरेंज ऑल कार्ड्स एंड सिंगल पाइल, पाइल 1, इनिशियलाइज वेरिएबल ए बी एंड सी टू 0। ओके, इफ पाइल 1 इज एम्प्टी देन स्टॉप द आइट्रेशन। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर देखो सभी को इनिशियलाइज करना है 0 के साथ, क्योंकि अभी स्टार्टिंग नहीं हुई है, अभी हमें कार्ड्स नहीं मिले, तो मैं स्टेप थ्रू समझा रही हूँ। इफ पाइल 1 इज एम्प्टी देन स्टॉप द आइट्रेशन विद द टॉप कार्ड इन पाइल 1। इफ हमारा जो टोटल होगा वो 250 से बड़ा होगा तब हम ए को इंक्रीमेंट करेंगे। अगर हमारा टोटल 200 से बड़ा हो रहा है एंड साथ में ही जो टोटल है वो 250 से छोटा हो रहा है, यानी कि हमें इतना तो पता चल ही रहा है कि ऐसी वैल्यू कि जो 200 से 250 के बीच में आ रही हो तो उसे हम बी में इंक्रीमेंट करेंगे। और लास्ट तो काफ़ी इजी है कि जो भी आपका लाइक इफ टोटल जो हो आपका वो 200 से कम हो, 200 से कम हो, तब आप सी को इंक्रीमेंट करना। तो अब हमें इतना तो पता चल ही रहा है कि अगर हमारी जो भी टोटल आ रहा होगा वो 250 से ज़्यादा हो तब हमें ए में इंक्रीमेंट करना होगा, और अगर 200 से 250 के बीच में आ रहा हो तो तब हमें बी को इंक्रीमेंट करना होगा, और जब हमारा 200 से भी नीचे जा रहा है तब हमें सी को इंक्रीमेंट करना है। और वैसे ही हमें वैल्यू ए, वैल्यू बी एंड वैल्यू सी को ढूंढना होगा। तो इसीलिए हम स्कोर्स जो भी हमारा स्कोर्स, आई गेस यस, स्कोर्स डेटा सेट है, तो वो देख लेते हैं और वहाँ से डायरेक्ट हम अपना आंसर ढूंढ लेंगे। ऑलराइट, तो ये रहा हमारा स्पोर्ट्स डेटा सेट। अब कुछ लोगों के काफ़ी ज़्यादा मुझे डीएम्स आते हैं, काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि आप डेटा सेट कहाँ हम ढूंढे, डेटा सेट हमें कहाँ से मिलेगा क्या। अब देखो, मेरा तो एक ही बोलना है कि लाइक अगर आप किसी भी चीज़ को ज्वाइन करते हो, चाहे वो छोटे से भी छोटा प्रोग्राम भी क्यों ना हो, भले वो कोर्स हो 1 या 2 मंथ का हो, या फिर आप डिग्री भी कर रहे हो ऑनलाइन, जितना हो सके इतना एक्सप्लोर करो। डायरेक्ट ही क्वेश्चन, आई मीन अच्छी बात है क्वेश्चन पूछना भी, बट पहले खुद से ट्राई करो। बहुत बहुत तो क्या होगा ढूंढने में डेटा सेट के लिए, आप लॉग आउट हो जाओगे अपनी आईडी से, इससे ज़्यादा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आप वापस से दोबारा लॉग इन कर पाओगे। जो भी आपका वीक 0 के ऊपर जो भी लाइक आपको कॉमन डेटा सेट दिया हुआ होता है वहाँ से आपको क्लिक करके लेना है, बस सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले एक्सप्लोर करो, क्योंकि अब आप लाइक किड हो नहीं, सो खुद से पहले ट्राई करो। अगर नहीं हो रहा फिर सर्च करो, फिर डीएम करो, फिर वीडियोस देखो, जो चाहे वो करो, बट एटलीस्ट करो, सबसे पहले खुद से ट्राई करो। ओके, देन आई बेट आपको मिल ही जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जो हमें वैल्यू ए बी एंड सी को ढूंढना है, तो अब हमें पता है कि जो हमारा ए होने वाला है उसमें हमारा टोटल जो होगा वो 250 से बड़ा होना चाहिए, और बी वाला जो होगा वो उसका जो लाइक 200 से लेके 250 के बीच में आनी चाहिए वैल्यू, और सी वाला तो काफ़ी आसान है कि आप हमारा जो टोटल है वो 200 से कम होना चाहिए। तो चलो अब हम ढूंढना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अब हम यहाँ पर हमें टोटल के बारे में कहा है तो हम ये टोटल वाला ही देखेंगे। और सबसे पहले कहा है कि ये जो भुवनेश है उसके 210 आया है, तो 210 जो होगा वो 200 टू 250 के बीच में आएगा, सो दैट्स वाई ये बी होगा। एक काम करते हैं, सबसे पहले हम ए की वैल्यू को ढूंढते हैं तो काफ़ी आसानी होगी। ओके, तो ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू यानी कि ऐसी वैल्यू की जो 250 से बड़ी हो। अब यहाँ पर हमें कुछ लाइक इक्वल टू का सिंबल तो था नहीं, तो इसी वजह से अगर हमें यहाँ पर 250 कहे तो उसे हम 0 ही मानेंगे। क्यों? क्योंकि हमें इक्वल टू का साइन नहीं था, हमें सिर्फ इतना कहा गया था कि आपकी जो वैल्यू है वो 250 से ज़्यादा होनी चाहिए ना, और इक्वल टू का साइन नहीं था, तो दैट्स वाई हम इसे इग्नोर करेंगे। तो अब यहाँ पर नीचे देखें तो हमें 250 के नीचे लाइक 252 यानी कि वो भी हो गया, तो ये ए को इंक्रीमेंट कर रहा है, एंड कोई और अगेन 252 यानी ए, फिर यहाँ पर 276 तो भी ए हो जाएगा, एंड देन
254, तो भी ये ए को इंक्रीमेंट करेगा। ऑलराइट, तो हमें हमारे जो ओके, तो यहाँ पर भी है 281 ए, और कहीं पर दिख रहा है जो 250 से बड़ा हो। हाँ यस, ये रहा 261। ओके, तो अब हमें हमारे ए मिल चुके हैं जो कि 6 हो रहा है, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो अब हमें हमारी ए की वैल्यू जो है वो हमें मिल चुकी है, तो हमारी ए की वैल्यू हो चुकी है 6। अब चलो हम फाइंड करते हैं बी के लिए। तो बी हमें पता ही है कि जो 200 से 250 के बीच में जितनी भी वैल्यूज होगी वो हमारी आएगी बी के लिए। ऑलराइट, सो 210 बी को इंक्रीमेंट करेगा, 240 भी बी को इंक्रीमेंट करेगा, 247 भी, 189 नहीं होगा, 189 तो 200 से कम हो रहा है, 224 होगा, 204 भी होगा, 227 भी होगा, 244, ओके 225 4 भी होगा, 216 भी होगा, 210 भी होगा, 261 नहीं होगा, 252 नहीं है, 252 भी नहीं होगा क्योंकि वो 250 से बड़ा हो गया। सो 21 ओके, एंड देन नो, ओके, तो लास्ट के सभी आई गेस हो गए। यस, तो चलो यहाँ पर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो हमें हमारे यहाँ पर बी की वैल्यू जो होगी वो होगी 15। ओके, आई होप इतना तो काफ़ी, ये तो इजी है, ये तो पता चल ही गया होगा। अब हम सी को ढूंढ लेते हैं। ओके, तो सी तो काफ़ी इजी है, सी में सिर्फ हमें इतना ही बताना होगा कि 200 से जितनी भी हो वैल्यू वो सभी को हमें बताना है कितनी है। तो 198 188 173 189 187 196 185 174। राइट, तो यहाँ पर 3 5 6 7 8। राइट, तो हमें सी की वैल्यू भी मिल चुकी है, तो वो है 8। ओके, अगर डेटा सेट नहीं मिल रहा है तो मैंने ऑलरेडी शॉर्ट्स वीडियो में अपलोड किया हुआ है कि कहाँ कहाँ से आप डेटा सेट को ले सकते हो। ओके, सो द वैल्यू ऑफ ए, तो हमने अभी ढूंढा, तो वो है 6, और द वैल्यू ऑफ बी इज 15 and the value of C is 8. Question number 4. The following procedure is executed using the shopping bills dataset. What will X represent at the end of execution? It is a multiple choice question. Okay, तो हमें पता ही है कि multiple choice questions में केवल एक ही जो only one option ही होगा, only one option can be true. And for MSQ यानी कि multiple select question, तो वहाँ पर हमें एक से ज़्यादा या फिर एक भी option जो होता है वो true हो सकता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर, तो step 1 तो होगा ही return and arrange all cards in single pile called pile 1. Initialize variable a, b and x to 0. तो हमें पता ही है कि हमें सबसे पहले स्टार्टिंग में वही करना होता है, 0 के साथ हमें इनिशियलाइज करना होता है। इफ़ पाइल 1 इज एम्प्टी देन स्टॉप द आइट्रेशन एग्जीक्यूटेड स्टेप 7। अगर पाइल 1 में हमें जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है तो हमें स्टेप 7 से जाना होगा। Read the top card in pile 1. If the shop name is SV Stores, then add total bill amount to A and increment B. Okay, तो यहाँ पर ना only one bill is shown for SV Stores. Okay, तो move the current card to another pile called pile 2 and repeat from step 3. तो हमें सबसे पहले तो यहाँ पर कौन सा डेटा सेट दिया हुआ है, वो है शॉपिंग बिल्स डेटा सेट, तो हम वो भी देख लेते हैं पहले। ओके, सो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर एसवी स्टोर्स का डेटा सेट दिया हुआ है और हमारे पास यहाँ पर टोटल भी है 567। तो अब हम यहाँ पर एसवी स्टोर्स के लिए
567 और यहाँ पर हम बी को इंक्रीमेंट करेंगे, जैसे कि ए हमें मिल चुका है 567 टोटल, एंड तब हमारा बी को 1 के साथ इंक्रीमेंट करना होगा। अब हम आगे भी देखते हैं। तो यहाँ पर हमें स्टेप आफ्टर जो स्टेप कौन सा था, आई गेस स्टेप 5, हाँ, तो हमें बी को इंक्रीमेंट करना है अगर हमें मिल जाए तो। उसके बाद मूव द करंट कार्ड टू अनदर पाइल कॉल्ड पाइल 2 एंड रिपीट फ्रॉम स्टेप 3, डिवाइड ए एंड बी एंड स्टोर द रिजल्ट इन एक्स। ओके, तो अब अगर हमें मिल जाए तो हमें इनको डिवाइड करना होगा। कैसे फॉर्मेट में? तो x इक्वल टू ए डिवाइड बी, काफ़ी आसान भाषा में लिखा हुआ है स्टेप 7 में ही कि डिवाइड ए बाई बी एंड स्टोर द रिजल्ट इन x, यानी कि हमें अगर x चाहिए हमें तो हमें a एंड b को डिवाइड करना होगा, तो हमें ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। फिर हमें एंड में बताना है कि हमें क्या मिला है। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले तो टोटल 5 6 7 मिला है, तो वो हमारा होगा a। तो अगर हम 5 6 7 को डिवाइड करें 1 के साथ तो हमें 567 ही मिलेगा। ओके, तो हमें एक चीज़ तो पता चल ही रही है कि यहाँ पर हमारा जो एवरेज निकल के आ रहा है वो कुछ चेंजेस नहीं हो रहा है, लाइक जो भी एक्चुअली में जो 167 है फॉर एस वी स्टोर्स, तो वो वही वही का वही हो रहा है। तो ओनली वन बिल इज शोन फॉर एस वी स्टोर्स विथ टोटल बिल अमाउंट 567। तो जहाँ पर हमारा ए 567 है, बी अगर हमें मिल चुका है, यानी कि ए हमें मिल चुका है 567, तो अभी हम बी को इंक्रीमेंट करेंगे तो हमारा बी इंक्रीमेंट होकर 1 हो जाएगा, तो डिवाइड करेंगे तो वही का वही मिल जाएगा हमें। ऑलराइट, सो हमें यहाँ पर ऑप्शन क्या है, अब हम वो भी देख लेते हैं। तो टोटल बिल अमाउंट फ्रॉम एसवी स्टोर्स, तो ये ऑप्शन होता है गलत। क्यों गलत हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर टोटल जो मीनिंग होता है टोटल का, तो उसका मीनिंग होता है कि आप, जैसे कि मैंने अभी प्रीवियस डेटा सेट से आपको समझाया कि कैसे हमारे पास 567 वैल्यू हमें मिली थी, तो उससे हम कहेंगे टोटल। बट जब हम डिवाइड कर देते हैं, अब यहाँ पर देखो थोड़ा लॉजिक भी बदला है, वैसे तो ये पूरा सब्जेक्ट ही लॉजिकल है, और इसने यहाँ पर सूडो कोड में भी बता दिया था कि अगर आपको यहाँ पर लिखा हुआ होगा स्टेप 5 में कि अगर आपको मिल रहा है टोटल बिल अमाउंट ए, तो अब आपको साथ में बी को भी इंक्रीमेंट करना है। तो इसका मतलब तो पता चल ही रहा है कि अगर मैं आपको कहूँ कि आपका बिल जो मिल रहा है आपको 567, तो वो बिल की अमाउंट क्या, आई मीन बिल कितना है, बिल एक ही है। वैसे अगर मान लो कि आपको 567 के दो बिल मिले हैं फ्रॉम एसवी स्टोर्स, तो आप क्या कहोगे कि मुझे दो दो बिल मिले हैं, दो। तो टोटल बिल अमाउंट होना अलग बात है और साथ में काउंट करना वो अलग बात है। तो और उसमें भी यहाँ पर कह दिया है आपको कि आपको ए डिवाइड करना है बी के साथ, तो ऑब्वियसली वो तो एवरेज निकल कर ही आएगा ना। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको कह दूँ कि सभी बिल का जो है आपको बिल जितना भी हुआ है उसका टोटल कर दो, तो यहाँ पर मान लो कि आपने यहाँ पर कुछ स्टेशनरी के लिए बाई किया, तो आपका बिल आया 567 प्लस। अब यहाँ पर आपने कुछ लाइक कुछ भी हो सकता है फॉर टिफिन बॉक्स या फिर बैग्स वगैरह, कुछ भी आपने बाय किया तो उसका भी 567 आपको टोटल अमाउंट मिला। अब मैं कहूँ कि मुझे एवरेज ला के दो, तो यहाँ पर कितनी बिल बने, तो ये बिल एक और ये बिल दो, तो मैं यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दूंगी तो एवरेज निकल कर आ जाएगा। तो सेम फॉर हियर स्टेप 5 में भी कि अगर आपको मिल चुका है तो आप इंक्रीमेंट करो बी, और बी कुछ नहीं है, बस वो बिल का जो लाइक इन जैसे कि टोटल अमाउंट आपको मिली हुई है तो वो कितने मिल रहे हैं वही आपको इंक्रीमेंट करना है। ओके, सो टोटल बिल अमाउंट तो सिंगल आएगा नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पर डिवाइड करने को बोल दिया, तो हम डिवाइड करेंगे तो एवरेज निकल कर ही आएगा। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ बिल्स फ्रॉम एसवी स्टोर्स, हमें पूछा क्या है भाई वो तो तू देख, क्योंकि यहाँ पर हमें क्वेश्चन लिखा है कि व्हाट विल एक्स रिप्रेजेंट एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन, तो हमें एक्स क्या रिप्रेजेंट करना है वो बताना है। और ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ बिल्स फ्रॉम एसवी स्टोर्स, हमें पता है कि हम वही निकाल रहे हैं एसवी स्टोर्स के, हम ढूंढ रहे हैं, हमें ऑलरेडी प्रोसीजर में दिया हुआ है, हमें और नहीं चाहिए तुम्हारा ओपिनियन फ्रॉम ऑप्शंस। अब हम लास्ट के 2 ऑप्शंस देख लेते हैं। एवरेज ऑफ टोटल बिल अमाउंट फ्रॉम एसवी स्टोर्स, अब यहाँ पर अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बात तो सही है कि एवरेज ऑफ टोटल बिल अमाउंट फ्रॉम एसवी स्टोर्स, तो ये ऑप्शन हो जाता है करेक्ट, क्योंकि अभी हमने देखा कि हमें अगर हम ए को डिवाइड कर रहे हैं बी के साथ तो हमें एवरेज निकल के आ रहा है। अगर स्टिल किसी को लाइक प्रॉब्लम है समझने में कि समझ नहीं आ रहा है, तो बस एक ही याद रखो कि जब भी हम मैथ्स में एवरेज निकालते थे तो डिवाइड हम किससे करते थे, जितने हमारे पास नंबर्स हो उससे हम डिवाइड करते थे, तो सेम यहाँ पर भी वैसा ही है, तो ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। तो एवरेज ऑफ टोटल बिल अमाउंट फ्रॉम एसवी स्टोर्स मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है, डायरेक्ट प्रोसीजर को सॉल्व नहीं करना है, ये स्टेप याद रखना। एंड कौन से डेटा सेट को फॉलो करना है, सबसे पहले तो देखो क्वेश्चन देखा तो हमें सबसे पहले कौन सा डेटा सेट फॉलो करना है वो देख लो, फिर हमें क्या रिप्रेजेंट करना है वो बताना है वो भी देख लो, और फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो फिर वो एक से ज़्यादा करेक्ट तो हो ही नहीं सकते, तो इतना तो हमें थोड़ा बहुत पता चल ही जा रहा होगा।
तो हमें ऑलरेडी एक आंसर मिल चुका है, वो है ऑप्शन सी। फिर भी हम ऑप्शन डी को देखेंगे। तो ऑप्शन डी बता रहा है कि एवरेज ऑफ टोटल बिल अमाउंट फ्रॉम ऑल शॉप्स अदर देन एसवी स्टोर्स। पूरा अलग ही जा रहा है ये तो, लाइक ये बताना चाह रहा है कि ऑल शॉप्स के बारे में बताना है, बट यहाँ पर हमारे प्रोसीजर में ऐसा कुछ मेंशन किया हुआ नहीं है, सो दैट्स वाई ये ऑप्शन हो जाता है इनकरेक्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहा है कि द फॉलोइंग pseudocode is executed using the words data set. What will A and B represent at the end of the execution? तो arrange all cards in single pile called pile 1, maintain two variables A, B and initialize them to 0. अब देखो मैं भी समझती हूँ कि लाइक अब तुम्हारे बुक्स जो भी हो, तुम बुक्स बना रहे हो, तो बुक्स हो या फिर नोट्स हो, क्लास नोट्स हो, कुछ भी हो, तो तुम सोचोगे कि आईआईटी वाले तो देखने वाले तो है नहीं कि लाइक कुछ भी ऐसा वैसा। नो डाउट वो नहीं देखेंगे, बट खुद भी कुछ क्लियर नोट्स बनाओ, लाइक जैसे कि शॉर्ट नोट्स हो, अच्छे से क्लास नोट्स, अगर टाइम नहीं मिल रहा तो एटलीस्ट शॉर्ट नोट्स खुद खुद से बनाओ, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। और रही बात ग्रेडेड असाइनमेंट की, तो ग्रेडेड असाइनमेंट सिर्फ फ़ोन तक सीमित मत रखो, खुद से भी एक बुक बनाओ जिसमें ग्रेडेड असाइनमेंट करो खुद से। तो वहाँ पर भी डायरेक्ट सॉल्यूशन मत लिख देना कि जैसे कि ऊपर ऊपर से लिख दिया, टिक कर दिया, हो गया। नो नो, ऐसा मत करना, अच्छे से करो। मैं तो बोलती हूँ स्टेप बाय स्टेप लिखो तो पता भी चले हमें। तो अब यहाँ पर कहा है कि हमें इनिशियलाइज करो जीरो के साथ। मुझे पता है मुझे कोई आईआईटी वाला देख नहीं रहा कि मैं क्या लिख रही हूँ क्या नहीं, बट स्टिल स्टेप बाय स्टेप जाओ। तो हमें यहाँ पर बोला है कि a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0 इनिशियलाइज करने को बोला था, इसीलिए। इफ पाइल 1 is empty then stop the iteration, read the top card in pile 1 if the part of speech is verb, then add let count to variable a। ओके, हमारा जो ए होने वाला है वेरिएबल, उसके लिए हमें पार्ट ऑफ स्पीच में से हमें वर्ब होना चाहिए। इफ द पार्ट ऑफ स्पीच इज एडवर्ब देन एड लेट काउंट टू वेरिएबल बी। तो अगर एडवर्ब हो तो हमें बी को इंक्रीमेंट करना होगा। मूव द करंट कार्ड टू अनदर पाइल कॉल पाइल 2 एंड रिपीट फ्रॉम स्टेप 3। अब देखो वैसे तो मैंने ये एंटम के लिए सीरीज स्टार्ट की हुई है कि मैं जितना हो सके उतना ग्रेड असाइनमेंट सॉल्व कराओ, तो अच्छे से आपका रिवीजन भी हो सभी के लिए। सो पहले मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप मेरे जितने भी वन शॉट है, लाइक मैंने ऑलरेडी वीक 1 टू वीक 4 के लिए वन शॉट बना लिया है, एंड काफ़ी शॉर्ट है, वन शॉट में भी काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट वीडियो बनाई है मैंने। तो वो ऊपर ऊपर से कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर हो जाए तो वो देख लेना। एंड मैंने उसकी नोट्स जितने भी है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड की हुई है। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल ही जाएगी। तो वहाँ पर मैं सभी अपडेट्स दे देती हूँ कि फॉर लाइक आईआईटी मद्रास के जितने भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स हो, या फिर आपको कुछ ऐसी नोट्स जो इंपॉर्टेंट हो वो आपको चाहिए फॉर PYQs फॉर एवरीथिंग, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और सेम अगर आप एंटम की तैयारी कर रहे हो तो आफ्टर जो भी आपका क्विज 1 का स्टफ फिनिश हो जाए, तो मैंने क्विज 2 के लिए भी वन शॉट बना दिया है, एंड सुन मैं सोच रही हूँ कि एंड टर्म के लिए भी मैं वन शॉट वीडियो तैयारी करूँ। बट उससे पहले आप अपने जितने भी वीक 1 से लेकर वीक 8 तक का जितना भी कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो वो क्लियर कर लेना। तब तक के लिए मैं एंड टर्म के लिए प्रिपरेशन कर लूँगी वीडियो बनाने के लिए। तो अभी आप अच्छे से ग्रेडेड असाइनमेंट सॉल्व करो। अब हम आगे बढ़ते हैं। मूव द करंट कार्ड टू अनदर पाइल कॉल पाइल 2। अब यहाँ पर भी हमें फिर से अगेन डेटा सेट चाहिए होगा। ये पूरा वीक 1 का असाइनमेंट है, उसमें ज़्यादा डेटा सेट है, बट इट्स ओके, हम देख लेते हैं। चलो ओके, सो अब हम आ चुके हैं हमारे वर्ड्स डेटा सेट के लिए। सो हमें सबसे पहले ए को इनिशियलाइज करना होगा 0 के साथ, बी को इनिशियलाइज करना होगा भी 0 के साथ। अगर हमारा ए हमको मिल रहा है वर्ब, तब हम इंक्रीमेंट करेंगे, एंड बी के लिए हमें एडवर्ब होना चाहिए। ऑलराइट, तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं ना फ्रॉम पार्ट ऑफ स्पीच के लिए। ओके, सो यहाँ पर हमें देखो तो यहाँ पर 8 वर्ड जो है वो प्रोनाउन दिया हुआ है, जो कि हमें यहाँ पर सिर्फ वर्ब एंड एडवर्ब से मतलब है। तो सबसे पहले हम काम करते हैं, हम पहले वर्ब को ढूंढ लेते हैं। ओके, सो वर्ब, यस ये वर्ब है, एंड यहाँ पर भी वर्ब है, यहाँ पर भी। ओके, सो 2 3 1, ये वाले पोर्शन में तो है ही नहीं वर्ब, आई गेस, यस नो है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो हमें वर्ब मिल चुका है 7। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, अब यहाँ पर आपको स्टेप नंबर 5 पे कहा था कि इफ द पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब देन एड लेटर
काउंट टू वेरिएबल ए। आपको ये नहीं कहा सिंपली कि आप जाकर डायरेक्ट ही वर्ब कितने वो ऐड कर दो, 7 टिक कर आ जाओ, नहीं, वैसे तो आपको ऑप्शन में भी वो गिवन नहीं है लोल। तो आपको ना यहाँ पर लेटर काउंट में वेरिएबल, जैसे कि देखो मैं आपको सिर्फ एक करके बता देती हूँ क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा, वैसे तो वीक 1 का ग्रेड असाइनमेंट काफ़ी ईजी है तो आप कर ही लोगे, बट स्टिल मैं यहाँ पर सिर्फ एक करके बता देती हूँ। जैसे कि वर्ब 3 है बराबर, तो उसका सॉरी वर्ब है पार्ट ऑफ स्पीच में और उसका लेटर काउंट कितना है, 3 है बराबर। देन यहाँ पर अगेन वर्ब है 4, उसका लेटर काउंट देखना, यहाँ पर लेटर काउंट के लिए पूछा है क्योंकि स्टेप नंबर 5 में। तो उन सभी का जैसे कि हमें 7 पता चला कि हमारे पास 7 वर्ब है, तो उनके जितने भी लेटर काउंट है उन सभी का आपको प्लस करना है। तो मैं बता देती हूँ कि अगर आप 7 लेटर काउंट का प्लस करोगे तो आपको 35 मिल ही जाएगा। एंड सेम फॉर एडवर्ब, तो एडवर्ब में तो आपको वैसे डायरेक्ट ही दिया हुआ होगा एडवर्ब के लिए, तो सीरियल नंबर नहीं है, लेटर काउंट पूछा है। ओके, सो लेटर काउंट में अगर आप एडवर्ब को ढूंढने जाओगे तो आपको 2 ही मिलेंगे, और वो भी मैं बता देती हूँ, 9 + 4 कर देना तो आपको 13 मिल जाएगा। ओके ऑलराइट, तो देखा आपने यहाँ पर स्टेप नंबर 5 में, तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना एंड सॉल्व करना। तो यहाँ पर भी सेम, अगर आपको लेटर काउंट यहाँ पर दिया हुआ है कि लेटर काउंट करो वर्ब के लिए, फिर ही आप ए में इंक्रीमेंट कर पाओगे। तो जैसे कि मैंने बता दिया कि आपको सिर्फ ऐड ही करना है, प्लस ही करना है, तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन होगा 35 एंड 13 वर्ब एंड एडवर्ब के लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तो द फॉलोइंग, देखो यहाँ पर अभी आपको ऑप्शंस नहीं दिख रहे होंगे क्योंकि वो मुझे भी नहीं दिख रहा है, तो वो ऑप्शंस जो है वो मैंने दूसरी स्लाइड्स में लगा कर रखे हैं। तो अब हम पहले क्वेश्चन को देख लेंगे, फिर ही हम ऑप्शंस को देखेंगे। ओके, तो द फॉलोइंग प्रोसीजर इज एक्सिक्यूटेड यूजिंग द स्कोर्स डेटा सेट January to June and July to December and known as first and second half of the year respectively. When will the value of C be 1? ओके, तो हमें सबसे पहले तो यहाँ पर देखो हमें स्कोर्स डेटा सेट को फॉलो करना है, और यहाँ पर हमें फ्रॉम जैन टू जून, ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट, एंड फॉर सेकेंड जुलाई टू दिसंबर। फिर हमें बताना है कि सी कब 1 होगा, तो अब हम प्रोसीजर को भी देख लेते हैं। अरेंज ऑल कार्ड्स इन सिंगल पाइल कॉल पाइल 1, मेंटेन वेरिएबल्स, हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल्स है ए बी एंड सी, जिसको हमें इनिशियलाइज करना होगा 0 के साथ। इफ पाइल 1 इज एम्प्टी देन स्टॉप द आइट्रेशन एंड गो टू स्टेप 8। Okay, read the top card in pile 1 if date of birth is from 1st Jan to 30th June, then increment A. If date of birth is from 1st July to 31st December, then increment B. Move the current card to another pile called pile 2 and repeat from step 3. If जो आपका B है वो अगर बड़ा निकला तभी हम C को 1 कहेंगे। ऑलराइट, तो चलो, तो अगेन मैं यहाँ पर एक और बार याद रहे हमें, इसीलिए हम देख लेते हैं कि ए हमारा तभी इंक्रीमेंट होने वाला है कि जब हमारा 1 जैन से लेकर 1 जनवरी टू 30 जून के बीच में जितने भी बेबीज बॉर्न हुए हैं उन सभी की लाइक डेट ऑफ बर्थ ही बता रही हूँ, तो उन सभी के लिए हम ए में इंक्रीमेंट करेंगे। एंड फॉर बी 1 जुलाई टू 31 दिसंबर। अगर ये कोई वीडियो देख रहा है और उसकी बर्थडे लाइक 29 फरवरी में आती हो तो वो ये वाला इमोजी कमेंट कर सकते हैं। ओके, आई एम वेरी क्यूरियस, जिसके भी 29 फरवरी को बर्थडे आती हो उसके लिए, या फिर आप ये भी इमोजी डाल सकते हैं। ओके चलो, अभी बहुत हो गया टाइम पास, अब हम डायरेक्ट सॉल्व करने जाते हैं। सो क्वेश्चन 6 के जो ऑप्शन है पहले वो देख लेते हैं, या फिर एक काम करते हैं, सबसे पहले हमें ना जो ढूंढने निकले उसे ही ढूंढ लेते, बाद में ऑप्शंस को देख लेंगे। तो फ्रॉम हमें स्कोर्स डेटा सेट को देखना होगा। ओके, स्कोर्स डेटा सेट, चलो फाइनली हम घूम फिर कर यहीं पर आ गए क्योंकि हमने यहीं से ही हमारा टोटल मार्क्स फॉर इंक्रीमेंट ऑफ बी ए सी जितना भी था यहीं से ही हमने लिया था। अब बारी आती है डेट ऑफ बर्थ के लिए। तो जैसा कि हमने देखा कि जो जितने भी लाइक फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ, ओके, तो 1 जून से लेकर 1 जनवरी से लेकर
30 या फिर 31st आवर क्या था, वेट, इफ द इफ डेट ऑफ बर्थ इज फ्रॉम 1st जनवरी टू 30 जून, ओके, तब हम इंक्रीमेंट करेंगे ए को। ऑलराइट, तो चलो अब हम यहाँ से देखते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखो, हमें ना जो 1 जनवरी से लेकर 30 जून तक पैदा हुआ है, सबसे पहले हम उसे ही ढूंढ लेते हैं ताकि हमें ए तो मिल जाए, सब मैसअप हो जाएगा इसीलिए। तो यहाँ पर सेकंड वाला होगा काउंट, क्योंकि फर्स्ट वाला तो 7 नवंबर में जा रहा है एंड सेकंड वाला 3 जून में है। फिर जनवरी तो होगा नहीं, मई होगा, यस। फेब नहीं, हाँ फेब होगा, मई भी होगा तो फिर जून होगा, मई होगा, तो फिर जनवरी भी तो होगा ही ना। फेब भी होगा, मार्च भी होगा, दिसंबर नहीं होगा, सॉरी, अगेन फेब होगा, जैन होगा, अप्रैल होगा, मई होगा, जुलाई नहीं होगा, दिसंबर, अक्टूबर, सितंबर, मार्च होगा, यस। मई भी होगा, यहाँ पर अगेन मई है, मार्च, ओके। तो अब मैंने जितने भी यहाँ पर डॉट किए हुए हैं वो सभी हमारे ए में इंक्रीमेंट होने वाले हैं। तो हमें यहाँ पर ए की जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ओके। तो हमें यहाँ पर ए की वैल्यू मिल चुकी है, वो है 15। अब बाकी बचा वो बी में ही जाएगा ऑब्वियसली, तो बाकी बी में जो हो गए, बट यहाँ पर ध्यान रखना कुछ ऐसी भी लाइक मे बी कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जहाँ पर कुछ लोगों को काउंट नहीं करना है, लाइक ऐसा कुछ है तो नहीं ना, वो भी एक बार देख लेते मेंशन किया हो तो। इफ इफ डेट ऑफ बर्थ इज फ्रॉम 1st जुलाई टू 31st, नहीं सबको ही ले लिया इसमें तो, बराबर, ओके। तो यहाँ पर जून, जनवरी, मई, फेब, वेट, सॉरी मैंने यहाँ पर एक गलती कर दी है, यहाँ पर ए जो होगा आपका वो 15 नहीं 14 होगा, एंड बी मैंने एक एक्स्ट्रा का कुछ काउंट कर लिया होगा, आप खुद से देख लेना, एंड बी जो होने वाला है वो आपका होगा 15, ओके 15 होने वाला है। तो अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें वैसे भी कहा ही था कि अगर आपका जो बी होगा वो बड़ा हो रहा है तभी आप सी को 1 मानेंगे, बराबर। तो वैसे भी यहाँ पर बी तो बड़ा ही बता रहा है क्योंकि वो 15 बड़ा ही होता है वैसे भी 14 से, तो फाइनली अब हम बता सकते हैं। चलो हम ऑप्शन को भी देख लेते हैं कि ऑप्शन में भी क्या है। ऑलराइट, सो ऑप्शन ए बता रहा है कि व्हेन देयर आर मोर स्टूडेंट्स बोर्न इन द फर्स्ट हाफ देन द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर। अब हमारे आंख में पट्टी तो लगी नहीं है, मैंने अभी तुम्हारे सामने मैंने सॉल्व करके दिखाया हुआ है, तो हमें पता चल ही रहा है कि हमारे जो जो सेकेंड हाफ वाले थे वो ज़्यादा है कंपेयर टू फर्स्ट हाफ, ओके। अब हम ऑप्शन बी को देख लेते हैं, व्हेन देयर आर मोर स्टूडेंट्स बोर्न इन द सेकेंड हाफ देन द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर, यस ये ट्रू होगा क्योंकि जो हमारा बी वाला है, बी यानी कि सेकेंड हाफ वाला, तो वो ज़्यादा थे बच्चे, स्टूडेंट्स जो भी हो। एंड देन सी, ऑप्शन सी, व्हेन देयर आर एन इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोर्न इन बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर। अब हम एक बच्चे के लिए हम इक्वल नहीं रहे हैं क्योंकि जो सेकेंड हाफ वाला था वो ज़्यादा हो चुका है 15 कंपेयर टू ए के लिए जिसका था 14, तो ये ऑप्शन हो जाता है गलत, ओके। अब हम ऑप्शन डी को देख लेते हैं, व्हेन ऑल स्टूडेंट्स आर बोर्न इन द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर, क्या बोल रहा है ये। तो फिर फर्स्ट हाफ वाले कहाँ जाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर वैसे देखने जाए तो ये कंपैरिजन वाला ही क्वेश्चन हम कह सकते हैं, ओके। अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन। अब तुम्हें पता है मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने सोचा कि मैं चैट जीपीटी यूज़ कर लूँ, और जितने भी, क्योंकि हमारा ना ये वर्टिसिस साइज में होता है हमारा, जितना भी जिसका भी ग्रेडेड असाइनमेंट हो, तो मेरे पास पुराने ग्रेडेड असाइनमेंट पड़े थे, तो मैंने सोचा उसी बेस में वीडियो बना लेती हूँ। तो मैंने ऐसे हॉरिजॉन्टल साइज में मैं नहीं कर पाई क्योंकि मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था, तो मैंने सोचा मैं चैट जीपीटी कर लेती थी। और ये मैंने उसको चैट जीपीटी को बोला था, कमांड दिया था, ये लेफ्ट साइड जो है वो क्वेश्चंस तो लिखना, और राइट साइड जो है वो तुझे स्पेस छोड़ना होगा, ओके। स्पेस यानी वाइट ब्लैंक में पेज में तुझे स्पेस छोड़ना है ताकि मैं कुछ लिख पाऊँ उधर और एक्सप्लेन कर पाऊँ। और यहाँ पर इसे देखो इसने क्या कर दिया, ये होता है नुकसान अगर आप चैट जीपीटी यूज़ करते हो। इसने यहाँ पर एसवी स्टोर्स के लाइक क्या पता नहीं क्या बना दिया है इसने, एसवी स्टोर्स के इसने बैग भी डिज़ाइन कर दिए, बिग बास्केट के, बिग बाजार के लिए भी, सन जनरल के लिए भी, कि प्रमोशन बस रुकना नहीं चाहिए, सभी जगह इसको कराना है। यहाँ पर इसने खुद से ही शॉपिंग बिल भी बना दिया, बोलो मैंने तो उसको दिया भी नहीं था।
एंड स्मार्ट शॉपिंग, हैप्पी सेविंग, कैलकुलेटर भी मुझे मिला है और पेन भी मुझे मिली है। और ये एक्स्ट्रा का लिखने की क्या ज़रूरत थी, इसीलिए बोल रहे हैं कि जितना हो सके उतना कम यूज़ करो चैट जीपीटी। काफ़ी अब नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूँगी खुद से ही, जितना हो सके उतना हॉरिजॉन्टल में लैंडस्केप में मैं बनाऊँगी तो अच्छा रहेगा। ये तो बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा है, मुझे नहीं पसंद आ रहा क्योंकि मुझे ओसीडी है और मुझे अरेंज होना चाहिए सब कुछ अच्छे से। अब मैं इसे रफ़ कर कर ही समझाऊँगी, अदरवाइज़ तो मैं समझाऊँगी नहीं। अब चलो मैंने रफ़ भी किया और वो भी एआई इरेज़ से, तो उसमें भी कुछ जितना लाइक जो एक्सपेक्टेशन थी उतनी तो मिली नहीं है, बट एटलीस्ट उसने रफ़ कर दिया है तो वही बड़ी बात है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट विल द गिवन प्रोसीजर कंप्यूट एंड स्टोर in variable x if executed on the shopping bills data set? Assume that there are total 3 shops in the data set. It is a MSQ type question. So step 1, arrange all cards in single pile called pile 1. Maintain 4 variable a, b, c, x and initialize them to 0. अब वो तुम कर लेना. If pile 1 is empty, then stop the iteration and start from step 9. Alright. Read the top car in pile 1 if the shop name is SV Stores and customer name is Niraja. Then set A equal to 1 एंड यहाँ पर सेम फॉर बिग बाजार एंड सन जनरल। अब नेम तो सेम ही रहेगा, पर्सन बंदा एक ही है, वो 3 स्टोर घूम रहा है। मूव द करंट कार्ड टू another pile called pile 2 and repeat from step 3. Update the value of x as x equal to a plus b plus c. Okay, sorry, not equal to, it's a sign. एंड हमें अब पता लगाना है, तो अब हम यहाँ पर शॉपिंग बिल्स डेटा सेट का यूज़ करना होगा। वेट, हमें यहाँ पर कोई शॉपिंग बिल्स डेटा सेट को देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें यहाँ पर ना प्रोसीजर से पता चल ही जाएगा। चलो अब हम एकदम बेसिक से जाते हैं। तो हमें पता है कि हमें ए को इनिशियलाइज़ करना है 0, बी को इनिशियलाइज़ करना है, सी को इनिशियलाइज़ करना है, एक्स को इनिशियलाइज़ करना है 0 से। अब देखो यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स सोचते हैं कि क्यों हम ये सब कर रहे हैं, क्यों पता है, क्योंकि हमें ना एकदम इतना तो पता होना ही चाहिए कि जैसे कि लाइक कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो अभी ये वीडियो देख रहे हो, उनको पता नहीं होगा अबाउट आइट्रेटर, फिल्टरिंग या फिर वेरिएबल्स, कुछ भी हो सकता है वो नहीं पता है। तो मैं अगेन बता रही हूँ कि अच्छे से पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो फिर ही ग्रेडेड असाइनमेंट करो, वरना नहीं पता चलेगा। अभी तुम सिटी कॉम्पिटिशनल थिंकिंग सब्जेक्ट को सॉल्व कर रहे हो तो साथ में दिमाग में अपने आप को सोचो कि तुम भी वही सेम काम कर रहे हो कि जो तुम्हारा क्वेश्चन तुम्हें बता रहा है। सिंपल, जैसे कि अरेंज ऑल कार्ड्स इन सिंगल पाइल कॉल्ड पाइल 1, तो तुम सोचो कि तुम्हारे सामने एक थप्पी पड़ी हुई है, एक सिंगल पाइल, आई मीन कुछ भी हो सकता है वो, और तुम उसे दिमाग में सोच रहे हो कि मुझे ऐसे 4 अलग-अलग चीज़ें चाहिए जिसे मैं निकाल सकूँ, लाइक अगर मुझे मैं फ़िल्टरिंग कर पाऊँ थ्रू कंडीशन के लिए। एंड फिर मुझे एसवी स्टोर्स, बिग बाज़ार तुम अलग-अलग सेपरेट कर रहे हो बट पर्सन एक ही है, ये मत भूलना यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर स्टेप 9 में कहा है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि अपडेट द वैल्यू ऑफ एक्स एस। अब हमारा ये जो है ना एक्स इनिशियलाइज़ किया था हमने 0 से, वो अब नहीं होगा, अब वो ऐसे फॉर्मेट में हो चुका है a प्लस बी प्लस सी, इन सभी के लिए भी। और स्टार्टिंग में ही हमें क्वेश्चन ने बता दिया था कि व्हाट विल द गिवन प्रोसीजर कंप्यूट एंड स्टोर इन वेरिएबल एक्स। ओके, तो आई होप कि मैं जितना भी अभी बोल रही हूँ वो सब दिमाग में जा ही रहा हो। तो हमें इतना तो पता चल रहा है कि अगर हम एसवी स्टोर्स ले, बिग बाजार ले, सन जनरल ले, ये तीनों अलग अलग भले ही हो बट बंदा तो एक ही है, नीराजा। तो इसी वजह से हमारा जो ऑप्शन है, हम ऑप्शन को देखकर ही आपको पता चल जाएगा। वेट, मैं ऑप्शन से दिखा देती हूँ डायरेक्ट। चलो अब आप खुद ही देखकर बता दोगे। अब ऑप्शन ए बता रहा है कि नंबर ऑफ बिल्स इन द डेटा सेट विच बिलोंग टू नीराजा। नहीं भाई, हमें प्रोसीजर में ही बता दिया था कि आपको अबाउट 3 शॉपिंग स्टोर्स थे और वो आई मीन एक ही पर्सन है और वो 3 स्टोर्स को एक्सप्लोर कर रहा है। अब सेकेंड वाला बोल रहा है कि नंबर ऑफ टाइम्स नीराजा हैज़ विजिटेड सन जनरल। ऐसे कोई स्पेसिफिक एक का ही नहीं बताया हुआ है इन्होंने, और वो भी स्पेशली टाइम्स तो उन्होंने दिया हुआ ही नहीं है, तो इसी वजह से ये ऑप्शन हो जाता है इनकरेक्ट। ऑप्शन सी, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट स्टोर्स विच नीराजा हैज़ नेवर विजिटेड। नहीं, ऐसा भी प्रोसीजर में कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है कि इन्होंने ये स्टोर्स नहीं विजिट किया, ये वाला किया, ऐसा नहीं है। अब बचा लास्ट ऑप्शन, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट स्टोर्स विच नीराजा हैज़ विजिटेड। ओके, तो ये ऑप्शन हो जाता है करेक्ट क्योंकि यस, हमें यहाँ पर इसका मीनिंग ही यही होता है। एक्स यानी कि नीराजा, ए यानी कि एसवी स्टोर्स, बी यानी कि सन जनरल और सी यानी जो भी तीसरा वाला हो वो तुम देख लेना। तो वही, तो इन तीनों को उसने एक्सप्लोर कर लिया, पर्सन एक ही है नीराजा, तो वो डिफरेंट डिफरेंट स्टोर्स को वो एक्सप्लोर कर रहा है। तो इसी वजह से नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट स्टोर्स विच नीराजा हैज़ विजिटेड।
अब इन्होंने यहाँ पर ऐसे पर्टिकुलरली एक को नहीं बताया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर फिर इनको जस्टिस नहीं मिलता, क्योंकि अगर तुम सिर्फ एसवी स्टोर्स की बात करोगे, बाकी 2 स्टोर्स की बात नहीं करोगे, तो ये अच्छी बात नहीं है ना, दैट्स नॉट गुड। तो इसी वजह से यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ओके, सो question number 8. Okay. The following procedure is executed using the shopping bills data set. At the end of the execution, count stores the number of bills generated from SV stores with total bill amount more than 500. Okay. But the programmer may have made mistakes in one or more steps. Identify all such steps, if any. It is a MCQ type questions. अब ये वाले तो आते ही है क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम्स में, आपको पता ही होगा, अभी तो आपने दे ही दिया होगा फॉर क्विज 1 एंड क्विज 2 कि आप अभी एंड टर्म की प्रिपरेशन कर रहे हो, और अगर आप ऐसे भी स्टूडेंट्स हो कि जो डायरेक्ट क्विज 1 या फिर क्वालिफायर अब देने जा रहा हो और अभी ग्रेडेड असाइनमेंट समझ रहा हो, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते ही है, भले ही क्वालिफायर का हो, क्विज 1 हो, क्विज 2 हो, या फिर एंड टर्म हो, वट। तो ऐसा होता ही है कि जैसे कि प्रोग्रामर ने कुछ गलती कर दी है, आपको उसको बताना है, बट यहाँ पर गलती करने से पहले वो सही इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं, तो वही सही इन्फॉर्मेशन के मुताबिक हमें यहाँ पर जज करना है, हमें यहाँ पर स्टेप लाइन वॉट जो भी गिवन है वो हमें निकाल कर बताना है। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं, एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन काउंट स्टोर्स द नंबर ऑफ बिल्स जनरेटेड फ्रॉम एसवी स्टोर्स। स्टोर एसवी होना चाहिए, एसवी स्टोर्स होना चाहिए जिसका टोटल बिल अमाउंट मोर देन 500 होना चाहिए, यानी कि 500 से ज़्यादा होना चाहिए टोटल बिल अमाउंट। अब हमें इसको ध्यान में रखते हुए देखना है। ओके, तो स्टेप 1, अरेंज ऑल कार्ड्स इन सिंगल फाइल कॉल फाइल 1, ये तो होता ही है सभी जगह पर। मेंटेन अ वेरिएबल काउंट एंड इनिशियलाइज टू इट टू 0। अब ये ध्यान रखना, सभी में हम पहले इनिशियलाइज 0 से ही करते हैं, क्योंकि हमारे पास पहले कुछ नहीं होता, फिर हम स्टार्ट करते हैं, दैट्स व्हाई। इफ फाइल 1 इज एम्प्टी देन स्टॉप द आइट्रेशन। हाँ, ये भी सही है। रीड द टॉप कार्ड इन फाइल 1, ये भी करेक्ट है। इफ शॉप नेम इज एसवी स्टोर्स एंड टोटल बिल अमाउंट 500, टोटल बिल अमाउंट इज मोर देन 500 देन इंक्रीमेंट काउंट। यस, ये भी मेंशन किया हुआ ही था यहाँ पर क्वेश्चन में भी कि 500 से ज़्यादा होगा आपका टोटल बिल अमाउंट, और आपका शॉप नेम भी एसवी स्टोर्स होना चाहिए। मूव द करंट कार्ड टू अनदर पाइल कॉल्ड पाइल 2 एंड रिपीट फ्रॉम स्टेप 2। अब ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। क्यों इनकरेक्ट हो गया? क्योंकि यहाँ पर ना जो प्रोसीजर है वो ये रिपीट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर अगर अगर आप स्टेप 2 से अगेन चालू करोगे फ्रॉम स्टेप 6, तो क्या आप वापस से इनिशियलाइज करोगे? आप क्या वापस से सब कुछ करोगे? नहीं ना। तो दैट्स वाई ऑप्शन 6 जो है वो इनकरेक्ट होगा। अब हम ऑप्शंस भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कहा है कि क्या आपका स्टेप 2 जो है क्या वो इनकरेक्ट इनिशियलाइज ऑफ द वेरिएबल काउंट है, तो नहीं, ये ऑप्शन हो जाता है गलत, क्योंकि हमारे हम सबको पता है कि हम 0 से इनिशियलाइज करते हैं, तो वो कहाँ से गलत होगा। अब स्टेप 3, इनकरेक्ट स्टेप फॉर स्टॉपिंग द आइट्रेशन, ये भी गलत ही है, ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि हम जो है वो इफ फाइल 1 इज एम्प्टी देन स्टॉप द आइट्रेशन, ये ऐसी करेक्ट ही तो है। अब इफ स्टेप 5 देख लेते हैं, इनकरेक्ट कंडीशन टू अपडेट काउंट, ये भी गलत है, क्योंकि हमें जो चाहिए था वो मिल चुका है कि एसवी स्टोर्स होना चाहिए और टोटल बिल अमाउंट इज मोर देन 500 होना चाहिए। अब बचा लास्ट वाला ऑप्शन के स्टेप 6, इनकरेक्ट स्टेप इंडिकेटेड फ्रॉम वेयर द प्रोसीजर हैज़ टू बी रिपीटेड। ओके, अब मैंने लास्ट में एक्सप्लेन कर दिया था। सो अब हम ऑप्शन सॉरी नॉट ऑप्शन, क्वेश्चन 9 को देख लेते हैं। अब क्वेश्चन 9 में यहाँ पर कुछ अगेन चैट जीपीटी ने मिस्टेक कर दी है, थोड़ा उसने गपचा दिया, लाइक कि द गिवन the given information represents a words data set and it may have some mistakes with respect to the sanity of data. Identify all rows with such mistakes. अब हमें पता ही है कि रोज क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है, केस क्या होता है, उन सभी के बारे में हमें ऑलरेडी पता ही है। तो अब हम देख लेते हैं कि कहाँ पर मिस्टेक्स है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या रो नंबर से कॉलम वाइज, तो यस ये सही है कि रो 1, रो 2, रो 3 एंड रो 4 सही है, और यहाँ पर हमें फील्ड दी हुई है और यहाँ पर हमें वैल्यू दी हुई है। अब हम रो 1 को चेक करते हैं। तो रो 1 में कहा है कि आपका फील्ड जो है वो कार्ड नंबर है, तो उसकी वैल्यू ABC मिलेगी, तो ये तो रो 1 हो जाता है इनकरेक्ट, क्योंकि हमने कभी ऐसा सुना नहीं है कि भाई कार्ड ABC, कार्ड XYZ, वैसा नहीं होता, कार्ड नंबर्स में ही होता है, क्योंकि कार्ड नंबर में ही नंबर लिखा है। तो अब हम देखेंगे रो 2 जो है वर्ड, तो वर्ड और उसकी वैल्यू है अनप्लेजेंट, सो यस ये करेक्ट है, ये वर्ड ही होता है। एंड रो 3 पार्ट ऑफ स्पीच, हमें कहा है कि एडजेक्टिव है, तो यस POS मीन्स पार्ट ऑफ स्पीच में तो एडजेक्टिव ही होते हैं। अब हम देख लें लास्ट वाला रो 4 लेटर काउंट, और यहाँ पर वैल्यू आपको मिलेगी नेगेटिव में 10 -10, तो ये हो जाता है इनकरेक्ट। हमने ऐसा कभी सुना नहीं कि इसका लेटर काउंट ढूंढ के बताओ तो वो माइनस में जा रहा है, नहीं ये कोई सेंस नहीं बना रहा। अब ये जो क्वेश्चन था ना आपका, वो आपका डायरेक्टली कॉन्सेप्ट बेस्ड था, लाइक सैनिटी ऑफ डेटा, अगर आपने पढ़ा हो समझा हो तो आपको ये सब पता ही होगा कि फ़नी कैरेक्टर्स नहीं होते हैं, नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं होती। अगर आप मार्क्स में काउंट करें तो वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन आप नहीं कर पाओगे, आपको सम ही करना होगा फॉर एवरेज ढूंढने के लिए।
तो वैसे अब हम ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। ओके, तो हमने अभी पीछे देख ही लिया था कि यस हमारी रो 1 में वेट पेंसिल खिसक जाती है बार बार। ओके, तो रो 1 है वो इनकरेक्ट डेटा टाइप हो रहा है ऑफ कार्ड नंबर। रो 2 तो भाई सही था, रो 3 भी सही था, रो 4 में गलत है। अब यहाँ पर देखो रो 4 भले ही गलत है बट यहाँ पर इसने क्या बताया कि इनकरेक्ट डेटा टाइप ऑफ लेटर काउंट। तो ये कोई लाइक लॉजिक नहीं बना रहा। क्यों नहीं बना रहा? क्योंकि इससे कहा है कि वो गलत है डेटा टाइप, आपने जो लेटर काउंट में लिखा हुआ है वो, बट यहाँ पर हमें वैल्यू गलत है, ना ही कि लेटर काउंट गलत है भाई, क्योंकि वो क्वेश्चन तो कुछ भी पूछ सकता है, उसका आंसर सही होना चाहिए। अब आपका ये मतलब नहीं कि आपका आंसर नहीं आ रहा तो फिर वो क्वेश्चन गलत होगा, ये तो हो नहीं सकता ना। तो इसी वजह से ऑप्शन एफ सही होगा कि इनवैलिड वैल्यू, वैल्यू गलत है, लेटर काउंट नहीं। आप फिर से एक बार क्वेश्चन देख लेना तो आपको समझ आ जाएगा। ओके, एंड फाइनली क्वेश्चन 10, द फॉलोइंग सूडो कोड इज एग्जीक्यूटेड। मैंने यहाँ पर अगेन चैटजीपीटी यूज किया था तो इसने ये ड्रॉ भी कर दिया है, अब उसे इग्नोर करना। The following pseudocode is executed using the words dataset. What will A represent at the end of execution? तो step 1 है arrange all cards in a single pile called pile 1. Initialize variable A to 0. If pile 1 is empty, then stop the iteration. Read the top card in pile 1. If the road ends, sorry, not road. If the word ends with the full stop and the part of speech is adjective, then increment A. Move the correct card to another pile called pile 2 and repeat from step 3. ओके, तो सबसे पहले हम ए को इनिशियलाइज करेंगे 0 के साथ, उसके बाद हम ढूंढ क्या रहे हैं, तो ए में भी हमें ऐसा वर्ड चाहिए कि जो फुल स्टॉप आई मीन लग जाए उस वर्ड में और साथ में उसका जो पार्ट ऑफ स्पीच हो वो एडजेक्टिव हो। चलो इतना तो हमें याद रह ही सकता है कि सिर्फ एडजेक्टिव ही ढूंढना है, तभी हम ए को इंक्रीमेंट करेंगे। तो हम डायरेक्ट ऑप्शन को ही देख लेते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में ना 2 की लाइन्स थी। पहली की लाइन्स तो ये थी कि जो भी आपका पार्ट ऑफ स्पीच है वो एडजेक्टिव तो होना चाहिए, बट साथ में उसके फुल स्टॉप होगा तभी उसे हम एडजेक्टिव में काउंट करेंगे। जैसे कि कोई ऐसा सेंटेंस है मान लो और उसके अंदर एडजेक्टिव वर्ड आपको दिया हुआ है, अब उसमें फुल स्टॉप नहीं लग रहा उस वर्ड में, वो कंटिन्यू जा ही रहा है जा ही रहा है, तो तब तक आप उसको काउंट नहीं कर पाओगे। और फिर फुल स्टॉप लगने के बाद अब ये मत सोचना कि जहाँ पर फुल स्टॉप लग रहा है तो उसके बाजू में ही होना चाहिए एडजेक्टिव, नहीं। वो एडजेक्टिव कहीं भी हो सकता है, स्टार्टिंग में भी हो सकता है, एंडिंग में भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, बस उस वर्ड उस सेंटेंस में फुल स्टॉप लगना जरूरी है। तो ये ए बताना चाह रहा है। तो अब हम ऑप्शंस देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए बता रहा है कि टोटल नंबर ऑफ एडजेक्टिव्स। तो ये तो गलत हो गया हमारा। ए सिर्फ ये नहीं बता रहा कि एडजेक्टिव होना चाहिए और वो भी टोटल होना चाहिए, नहीं वो नहीं, ऐसा नहीं बता रहा। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स ये पूरा अलग ही जा रहा है क्योंकि हमें एडजेक्टिव की जिसकी बात हो रही है उसकी करना। अब ऑप्शन सी नंबर ऑफ एडजेक्टिव्स विच आर एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस, यस ये ऑप्शन ट्रू होता है क्योंकि मैंने बता ही दिया, इन्होंने ना इनडायरेक्टली आपको कह दिया कि नंबर ऑफ एडजेक्टिव्स विच आर एट द एंड ऑफ सेंटेंस, यानी वही हुआ ना कि फुल स्टॉप होना चाहिए। अब ऑप्शन डी को देख लेते हैं, नंबर ऑफ एडजेक्टिव्स विच आर नॉट एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन, पूरा इसका रियल आंसर का उल्टा बोल रहा है वो। तो इजी था ऑप्शन सी, इजी था क्वेश्चन एंड ऑप्शन सी इज करेक्ट है। तो आई होप कि आपको ग्रेडेड असाइनमेंट 1 अच्छे से समझ आ चुका होगा एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एंड टर्म एंड आई होप कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू कर पाऊँ फॉर ग्रेडेड असाइनमेंट के लिए, सिटी के लिए, स्टेट्स के लिए भी। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड बाय।